फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोगों ने क्लास 12th का जो 100 मार्क्स हिंदी है उसको पढ़ रहे थे और 4 चैप्टर तक हम लोग पढ़ लिए हैं। आज 5वां चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है रोज। और रोज एक कहानी है। इसका लेखक जो हैं अज्ञेय जी हैं, जिनका यहाँ नाम लिख दिए हैं हम, सच्चिदानंद हीरानंद। इनको शॉर्टकट में अज्ञेय कहते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 7 मार्च 1911 में और मृत्यु 4 अप्रैल 1987। जन्म स्थान जो है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। इस कहानी में हम बताए थे कि रोज एक कहानी है। इस कहानी में जो भी प्रमुख पात्र हैं उसका नाम यहाँ लिख दिए हैं मालती, जो लेखक की दूर के रिश्तेदार की एक बहन है। मालती के पति जिसका नाम रहता है महेश, उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम है टिट्टी। और इसमें एक प्रमुख पात्र लेखक भी हैं जिनके यहाँ लिख दिए नाम अज्ञेय यानी कि लेखक। तो इस कहानी को हम लोग सारांश के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और जो भी इसमें प्रश्न उत्तर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। ऐसे भी आप लोग अपने बुक में देखिएगा तो यहाँ बहुत लंबा कहानी है। इसको खुद मैंने अपने हाथों से इसका सारांश हम लिखे हैं, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक समझिएगा तो आशा करते हैं कि कोई भी प्रश्न इसमें से नहीं छूटेगा, आप इस कहानी को अच्छा से समझ भी जाइएगा। तो चलिए यहाँ हम बता दिए हैं कि यहाँ लिख दिए हैं 12 हिंदी। रोज एक कहानी है। इसका लेखक जो हैं अज्ञेय हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1911, मृत्यु 4 अप्रैल 1987 और जन्म स्थान है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। और जो प्रमुख पात्र हैं उसको यहाँ लिख दिए हैं मालती, महेश, उसका एक बेटा रहता है टीटी और अज्ञेय। तो इस कहानी में अज्ञेय जी ने मध्यवर्गीय भारतीय समाज में जो स्त्रियां होती हैं उसके दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। यानी शॉर्टकट में हम आप लोगों को पहले कहानी समझा देते हैं ताकि हम पढ़े तो आप लोग को दिक्कत ना हो। तो ये मालती हैं, इसी के साथ लेखक ने बचपन में खेलते थे, पढ़ते थे। इनको सखी बोलते थे। जब इसका शादी हो जाता है मालती का और 4 साल बाद लेखक इसके घर जाते हैं और देखते हैं कि जो बचपन में पढ़ने लिखने में इतना तेज थी, इतना चंचल थी, वह मतलब एक घर के 4 दीवारी के अंदर जकड़ कर इसकी ज़िंदगी रह गई है। इसी पर एक प्रकाश डाला गया है कि एक भारतीय समाज में जो मध्यवर्गीय समाज होता है उसमें स्त्री के क्या दुर्दशा होता है, उसको मतलब पूरी दुनिया एक 4 दीवारी के अंदर पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ती है। इसी पर लेखक ने प्रकाश डाला है। तो 4 साल बाद अज्ञेय जी जाते हैं मालती के घर और उसकी दुर्दशा को देखकर अपने शब्दों में वर्णन जो किया है उसी को रोज कहानी में लिखा गया है। तो चलिए इसको सारांश को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए कहानी। रोज कहानी के रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्वान सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय द्वारा लिखी गई है। रोज अज्ञेय की बहुचर्चित कहानी है, यानी कि यह कहानी बहुत चर्चित है। और इस कहानी में मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर प्रकाश डाला गया है। ऐसे भी हम बताएं कि भारत के मध्यवर्गीय स्त्री जो होती हैं उसी के बारे में इसमें लिखा गया है, डाला गया है। घरेलू स्त्री के जीवन काम के अलावा कुछ रह जाता है। वह अपना सारा समय घर के कामों में निकाल देती हैं। कहानी भारत कथा शैली से है और इसके प्रमुख पात्र लेखक और उनकी बहन मालती हैं। इसमें मतलब प्रमुख जो पात्र हैं लेखक अज्ञेय जी हैं और उनकी दूर के रिश्तेदार की बहन है मालती, वो हैं। छोट रोल इन दोनों का भी है। इनका एक पति रहता है महेश और उनका एक बेटा रहता है छोटा जिसका नाम टीटी है। आपको ऑब्जेक्टिव में सब पूछ सकता है कि मालती के पति का क्या नाम था, तो महेश, या मालती के पति का मालती के बेटे का क्या नाम था, तो टीटी। तो कहानी भारत आत्मकथा शैली में है और इसके प्रमुख पात्र लेखक और उनकी बहन मालती हैं। कहानी की शुरुआत अचानक होती है। दोपहर को उस आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। यानी लेखक जब 4 साल बाद मालती के घर जाते हैं
तो उसके आंगन में पैर रखते ही वो कहते हैं, दोपहर को उस आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर सांप की छाया मंडरा रही हो। उनकी आहट सुनते मालती बाहर आई। अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा, वो यहाँ नहीं है। मतलब अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा, वो यहाँ नहीं है, यानी कि मालती के पति के बारे में लेखक ने पूछा है, क्या वह यहाँ नहीं है। उत्तर मिली, अभी दफ्तर में नहीं आए हैं। मालती पंखा उठा लाई और लेखक को हाँकने लगी। यह कहानी विचित्र ढंग से प्रारंभ होती है, यानी कि यह कहानी जो है बहुत विचित्र ढंग से लेखक ने प्रारंभ की है, लेकिन हम लोग इसका सारांश देख रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। मालती अतिथि से हाल चाल भी नहीं पूछती हैं, यानी उसकी जो घर की मनोदशा है बहुत ख़राब है, बहुत उदास हैं। वह लेखक को आते हैं तो अर्थात हाल चाल भी नहीं पूछती हैं। उसके व्यवहार में कर्तव्य पालन का भाव कुछ अधिक था, मतलब वो घर के कामों में व्यस्त थी, वो अपने कर्तव्य के पालन में, लेखक कहते हैं कि उसके कर्तव्य पालन का भाव कुछ अधिक था। बचपन की बावली चंचल लड़की शादी के बाद इतनी बदल जाती हैं कि चुप्पी उसके चेहरे पर छा जाती हैं। यानी लेखक कहते हैं कि जो लड़की उसके साथ हम पढ़े हैं, खेले हैं, उससे सखी के रिलेशन रखते थे, यानी सखी कहते थे जब वो बचपन में उनके साथ पढ़ने जाते थे, वो लेखक सोचते हैं कि यह मतलब शादी से पहले कितनी चंचल थी, कितनी बोलती थी, लेकिन शादी के बाद लड़की शादी के बाद इतनी बदल जाती हैं कि चुप्पी चेहरे पर छा जाती हैं। उसका व्यक्तित्व भी बुझ सी गया है। अतिथि का आगमन वहाँ कोई उल्लास का कारण नहीं था। यानी लेखक कहते हैं कि किसी के घर अगर कोई अतिथि आता है तो सभी बच्चे जो हैं या घर के कोई भी व्यक्ति हैं वह खुश और उल्लास नज़र आता है, लेकिन मैं उसके घर गया तो ऐसा जान पड़ा कि अतिथि के आने से कोई खास उल्लास नहीं हुई, कोई उल्लास के कारण नहीं था। अतिथि को भी वहाँ कोई छाया मंडराती दिखाई पड़ती थी। यानी लेखक कहते हैं कि मुझे भी वहाँ कुछ छाया मंडराती दिखाई पड़ती थी। मौन छाये वातावरण में मालती का बच्चा भंग करता है। यानी जब वह एकदम चुपचाप बैठी रहती हैं, लेखक भी जाते हैं, वो भी बैठ जाते हैं। लेखक कहते हैं मौन छाया, यानी कि दोनों आदमी एकदम मतलब चुपचाप बैठे थे वातावरण में। मालती का बच्चा भंग करता है, यानी उसका जो बच्चा है टीटी वो रोने लगता है और उसको वह जाती है उठाने के लिए। मालती उसको संभालने चली जाती हैं। मालती लेखक की दूर के रिश्ते की बहन थी। हम ऐसे बताए भी थे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मालती कौन थी तो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन थी। वह उसके साथ सखी रूप में रही थी। उनका संबंध ऐसा ही था, साथ खेलती थी, साथ लड़ती थी, साथ पीटते और पढ़ते भी साथ थे। लेखक 4 वर्ष बाद उससे मिलने आया था। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा लेखक मालती से कितने साल बाद मिलने गए थे तो 4 साल बाद मिलने गए थे। बच्चे के नाम लेखक ने पूछा। यानी लेखक कहते हैं जब मैंने बच्चे के नाम पूछा तो पता चला कि नाम कोई रखा नहीं है, पर हम टीटी कहते हैं। यानी मालती कहती है कि हम इस बच्चा का कोई नाम नहीं रखे हैं, पर हम प्यार से उसे टीटी कहते हैं। लेखक यह भी सोचता है कि मालती ने कोई बात नहीं की, मैं कैसा हूँ यह भी नहीं पूछा। यानी लेखक मन ही मन सोचते हैं कि शायद इसकी स्थिति बहुत, इसकी जो दुर्दशा है बहुत ख़राब है, यह बहुत उदास है। हम आए तो हमसे यह भी नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, यह भी नहीं पूछा। लेखक ने एक बार प्रश्न किया, तुम्हें मुझे आने से कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। यानी लेखक कहते हैं कि मैंने भी उससे एक बार यह प्रश्न पूछा कि क्या मेरे आने से तुम्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई। वह मात्र चौंक कर हूँ, अरे उसने बोला मालती ने कि मात्र चौंक कर हूँ, यह कहकर चुप हो गई। मालती का आंतरिक मानसिक स्थिति बीते बचपन की यादें आने लगती हैं। ये सब बातें बचपन की उसको याद आने लगती है। थकान, सब्जी के अभाव, इसके बाद वो अपने घर के मनोदशा सुनाने लगती हैं। थकान मतलब कभी सब्जी का अभाव तो कभी पानी का अभाव, समय नहीं आता, समय पर नहीं मिलता है, यह भी परेशानी है। उसका भी चित्रण है, नौकर भी नहीं मिलता, ये सब मालती उससे बोलती हैं। कभी सब्जी का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी पानी का, ये सब टाइम से नहीं मिलता है। इसके बारे में लेखक ने इसमें बहुत
चारित्रिक ढंग से मतलब प्रस्तुत किया है, लेकिन सारांश के माध्यम से हम इसको कुछ हटा दिए हैं। उसका भी चित्रण है। नौकर भी नहीं मिलता, मालती के पति दोपहर के 3 बजे और रात्रि के 10 बजे भोजन करते हैं। यानी मालती बताती हैं कि वो जो है मेरे पति वह दिन के 3 बजे और रात में 10 बजे भोजन करते हैं। मालती का जीवन रोज का एक सा है, यानी प्रत्येक दिन का वो उसका यही है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे पानी भरना है, इतने बजे खाना बनाना है, इतने बजे बर्तन धोना है। ये सब रोज रोज का इसका काम है। उसकी पूरी जो ज़िंदगी है वह इसी सब में व्यस्त है, इसीलिए इस कहानी का नाम रोज रखा गया है, यानी रोज रोज का इसका यही काम था। कहती हैं पति का अधिकांश समय डिस्पेंसरी में बीतता है या सोने में। यहाँ मालती की आंतरिकता को भली प्रकार उभारा गया है, यानी यहाँ हम इसलिए लिख दिए हैं कि मालती की आंतरिकता को भली प्रकार उभारा गया है, यानी जो कहानी है उसमें लेखक ने इसके आंतरिक मनोदशा को और लंबा करके इसमें उभारा है, जिसमें लेखक को सफलता भी मिली है। उसके पति का आगमन होता है, यानी ये सब बात चलते रहता है। उसके बाद उसका पति का आगमन होता है, जिसका नाम क्या है, महेश है। लेखक ने उनको पहली बार देखा था, यानी शादी के बाद लेखक ने उसको कभी नहीं देखा था। कहते हैं कि लेखक ने उसे पहली बार देखा था, दोनों का परिचय हुआ। उनका नाम था महेश। वे एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे। उनकी अस्पताल की जिंदगी की भी चर्चा है। उनकी जो अस्पताल है उसकी ज़िंदगी का भी चर्चा है। वो कहते हैं प्रत्येक दिन गैंग्रीन एक रोग होता है, उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। गैंग्रीन एक ऐसा रोग होता है जहाँ कांटा उटा चुभ जाता है और बहुत ज़्यादा घाव बना लेता है, और वो घाव ठीक नहीं होता है, जिसके कारण उस अंग को काट कर निकाल दिया जाता है। ऐसे आपके पुस्तक है उसमें प्रश्न पूछेगा कि गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक घाव है जो ठीक नहीं होता है, जिसके कारण उस अंग को काट कर निकाल दिया जाता है। यही करें कि उनके अस्पताल की ज़िंदगी की भी चर्चा है। उनकी रूटीन पर ही दोनों में वार्तालाप होता है, तब खाना आ जाता है, यानी दोनों ये सब वार्तालाप करते हैं, अपने परिचय करते हैं। उसके बाद मालती जो है खाना लेकर आ जाती हैं। लेखक ने मालती से पूछा, तुम नहीं खाओगी? उत्तर महेश दिया, यानी कि लेखक ने मालती से पूछा कि तुम नहीं खाओगी, तो उसका पति जो महेश था उसने उत्तर दिया कि वह पीछे खाया करती हैं, यानी खा लेने के बाद वह खाती हैं। महेश और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर अनौपचारिक वार्तालाप करते हैं, यानी कि कुछ बात करते हैं। मालती बर्तन मांजती हैं। बच्चा बार बार पलंग से गिर जाता है। मालती तीखी प्रतिक्रिया दिखाती हैं, यह आभास होता है। यानी लेखक कहते हैं कि हम लोग खाना खाकर बाहर पलंग पर बैठकर कुछ अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उसके बाद मालती जो है कि बर्तन मांजने जाती हैं, उसका जो बच्चा है बार बार पलंग से गिर जाता है। मालती तीखी प्रतिक्रिया दिखाती हैं, यह आभास होता है कि वह बताना चाहती हैं कि वह बर्तन मांजे या बच्चा संभाले। यह कहानी नारी के विषय पर स्थित है। गहरी छाया डालती हैं। 11 बज गए, यह उनकी गहरी निराशा का भाव है। रोज की यह होता है। एक धारणा और भी है, महत्वपूर्ण है। महेश कुछ आम लाए थे जो अखबार में लिपटे थे। महेश उन्हें धोने को कहते हैं, यानी कि मालती को वह धोने को देते हैं। मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती हैं। यह बताता है कि मालती की ज़िंदगी के एक दायरे में सिमट कर रह गई है। वह अखबार भी नहीं पढ़ सकती। यह भी एक तरफ व्यंजित है कि वह बाहरी दुनिया से मिलना चाहती हैं, लेकिन उसकी जो स्थिति है वह एक चारदीवारी के अंदर सिमट कर रह गई है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यही बताने का प्रयास किया है कि आज जो भारतीय मध्य वर्ग के भारतीय समाज की जो नारियां हैं उसका दुर्दशा बहुत ख़राब है। उसको चारदीवारी के अंदर ही रहने दिया जाता है। उसकी बाहरी दुनिया से कोई मुलाकात नहीं हो पाती है, जिससे वह जान पाए कि हमारी जो है कि हक क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमें समाज में कैसा रहना चाहिए, किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सब नहीं करने दिया जाता है। तो इस कहानी को हम लोग सारांश के माध्यम से समझने का प्रयास किए हैं। अगले वीडियो में इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको हम कराएंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।
हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।